साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए ये करंट जो आगामी जो जैसे यूपी कैटेट का, यूजी का, पीजी का, पीएचडी का पेपर है, अन्य कोई भी एग्जाम स्टेट लेवल के यूपी के कोई भी एग्जाम होने जा रहे हैं, उन सभी के लिए इस करंट का बड़ा महत्व होगा। इसलिए इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि बाकी वहां पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से कुछ चीजें है या नहीं है। तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, पूरे मन से देखिएगा, ठीक है। पूरी उम्मीद है कि यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देंगे और इन करंट के मुद्दे से मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपको जरूर मिलेगा। इसलिए आप इसको जो है देखना नहीं बोले और कंप्लीट देखिएगा, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपनी इस एपिसोड में। ध्यान रखिएगा, एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा आप सभी के बीच में एफओ का बैच हमारा 5 जून से प्रारंभ होगा, एडमिशन शुरू हो जाएगा हमारा। अब आप लोग के लिए एक बहुत वैसे भी सुखद सूचना है कि आईसीआर ने जो भी पीजी के एडमिशन में कॉलेज के एक्रीडेशन के लेकर के जो समस्या खड़ा किया था, एक बाधा उत्पन्न किया था, वो बाधा समाप्त हो गया। इसलिए अब भारत के किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज में, प्राइवेट हो, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, कोई प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है, या कोई एडेड कॉलेज हो, यदि वहां से वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उन बच्चों को 2019 में ये प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप जो है जेआरएफ के एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन वो बाध्यता पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। इसलिए जितने भी एग्रीकल्चर के छात्र ग्रेजुएशन कहीं से भी कर रहे हैं, आप सभी लोग आराम से अपनी तैयारी करिए, खूब अच्छा करिए। पुनः आपको भारत की सभी संस्थाएं एग्रीकल्चर की आपके लिए खुल गई हैं। अपना आप जो है बढ़िया तैयारी करके उसमें मार्क गेन करिए और जा करके भारत की बड़ी बड़ी संस्थाओं से अपने भविष्य को संवारिए और देश के भी काम आइए, अपने परिवार के भी काम आइए, खुद का भविष्य उज्जवल बनाइए। तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी एक सूचना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस पर पूरा फोकस करेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। हमारी संस्था भी जेआरएफ के लिए पहले बहुत काम करती थी, क्योंकि चूंकि जब उस पर प्रतिबंध युक्त प्रतिबंध लगाया तो हम लोग भी कुछ समय के लिए उस पर लेकिन प्रयास करते रहे और आप लोग का प्रयास अब सफल हो चुका है और हमारी संस्था भी अब इस पर आपको बहुत सारी चीजें अलग से देने का प्रयास करेगी पुनः। तो आइए, अब हमारे बीएससी एजी के लिए भी आपका जुलाई से आपको एक क्रैश कोर्स का कोई मतलब नहीं, अब एक वर्षीय आपको मिलेगा सब, ठीक है। हमारा टीए के सुपरवाइजर का बैच तो तभी मिलेगा भैया जब सरकार कोई कुछ कहेगी। हमारा एक बैच चल रहा है, ठीक है, उसमें अगर किसी को आना होगा तो आ सकता है, अन्यथा अपना आराम करें, ठीक है। एफओ का हमारा बैच 5 जून से आपको मिलेगा। हमारा एमएससी का एक वर्षीय बैच, अब क्रैश कोर्स नहीं, एक वर्षीय बैच 5 जून से प्रारंभ होगा, ठीक है। और हमारा अब जो है जेआरएफ का, ठीक है, अब हमारा आईसीआर जेआरएफ का बैच और यूपी कैटेट का बैच आपको 5 जून से लिया अलग से लिया जाएगा। तो उनमें जिनको भी अब आप उसमें आना है तो वह पूरे भारत के सभी छात्रों का स्वागत है, क्योंकि किसी कारण बस आईसीआर ने उसमें बहुत बड़ा निर्णय ऐसा ले लिया जो बच्चों के लिए आघात था, लेकिन अब वो चीजें पुनः उन्होंने सुधार किया और आपके हित में फैसला आ गया है। तो अब उन सभी बैचों के लिए आइए, आप सभी का स्वागत है। आइए, यह प्रश्न सभी को देखेगा जो आपको इसमें लेके हम चलेंगे, वो सब सिर्फ एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए नहीं, आप कोई भी एग्रीकल्चर के अलावा कोई भी एग्जाम देंगे तो यह आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह है। तो इसको एक बार देखकर जरूर जाएंगे, ठीक है। देखिए, प्रश्न पहला लिखा है, अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहां पर किया गया? तो क्या महाराष्ट्र में किया गया, राजस्थान में किया गया, गुजरात में किया गया या तमिलनाडु में किया गया? तो ये जो आपका सौराष्ट्र तमिल संगम किया गया है वो कहां पर किया गया है? गुजरात में किया गया है, ठीक है। आप सभी को पता है गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ठीक है। गुजरात पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है अप्रैल 2023 में संगठन से समृद्धि, किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा, राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन के द्वारा या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन? तो इसका जो सही ऑप्शन है दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना के द्वारा जो है इसको
मतलब एक तरह से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए इस तरह की योजनाओं का जो है उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, आगे लिखा है अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज, देखिए यहां से ऑप्शन ये भी बनेगा शायद है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया, तो किसके द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा। कहां पर किया गया था, तो किया गया था किबीथू अरुणाचल प्रदेश में। अब हम आपको किबीथू के बारे में बार बार बताते रहते हैं कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है किबीथू या वालांगू, किबीथू या वालांगू जो अरुणाचल प्रदेश में है वो है। ठीक है, तो उसी किबीथू अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इंदिरा काल जो लद्दाख में है वो आपका उत्तर भारत का उत्तरी बिंदु है, नर्मदा पूर्वम गुजरात में है, और इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु में नहीं है। इंदिरा पॉइंट कहां पर है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, चलिए आगे लिखा अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है। तो देखिए नया राष्ट्रीय दल का दर्जा जो मिला हुआ है वो किसको मिला, आम आदमी पार्टी को मिला। ठीक है, क्योंकि गुजरात का जो चुनाव हुआ, गुजरात के चुनाव में जो इनको मत मिला उसी के आधार पर यह जो है आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में क्या हो अपना दर्जा प्राप्त कर लिया। आगे लिखा अप्रैल 2022 में जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्रदान किया गया, तो इसमें किस स्थान को, कर्नाटक को। ठीक है, किस स्थान को किसे दिया गया, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो आपका आंध्र प्रदेश है उसका राजधानी विशाखापत्तनम होगा, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, राजस्थान का जयपुर। आगे लिखा अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त किया गया, प्रदान किया गया, तो ये कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे लिखा है 7 मार्च 2023 में जारी नागालैंड विधानसभा चुनाव परिणाम में सबसे अधिक सीट किस दल को प्राप्त हुआ। तो सबसे अधिक जो सीट प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, क्योंकि नागालैंड में कुल 60 सीटों का प्रावधान है। ठीक है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी को क्या हुआ, सबसे ज्यादा सीट मिली थी। मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस चुनाव में सबसे अधिक सीट किस दल को प्राप्त हुआ, तो इसमें जो था वो नेशनल पीपुल्स पार्टी को, किसको, नेशनल पीपुल्स पार्टी को प्राप्त किया गया, क्योंकि यहाँ के भी विधानसभा में कुल 60 सीटें ही सुनिश्चित है। ठीक है, आगे लिखा है मार्च 2023 में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे, तो इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। ठीक है, ऋषि सुनाक आपको भी पता कहां के हैं, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। एंजेला मार्केल कहां, जर्मनी की है। ठीक है, मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की, तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर 32 सीटें प्राप्त की थी और कुल सीटों की संख्या वहां पर जो है वो 60 है। ठीक है, आगे लिखा है मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्णय के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होगा। तो ध्यान रखिए बड़ा विवादित हुआ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 5 ये गृह मंत्री इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय जजों की एक टीम ने संविधान सभा ने निर्णय दिया, ठीक है, संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय एक पीठ बनेगी। उन 3 सदस्यीय पीठों में भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और भारत के प्रधानमंत्री। और यदि लोकसभा में विपक्ष नहीं है तो द्वितीय जो पार्टी होगी जो उसको सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे उसको माना जाएगा, उसको जो उसके नेता को उसमें सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। तो सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हुबली धारवाड़ में किया गया। ठीक है नी, और हुबली जो धारवाड़ है वो कहां पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, कहां पर है, कर्नाटक में है। और कर्नाटक की राजधानी क्या है,
बंगलुरु है। ध्यान रखिएगा, यहाँ हुगली, ये एक हुबली होता है और एक हुगली होता है। हुगली, ठीक है। तो ये जो हुगली है, ठीक है, हुगली तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है, लेकिन ये क्या हुबली है। हुबली कहां पर है? कर्नाटक में। तो आप इससे जो है कंफ्यूज नहीं होएगा। खड़गपुर भी कहां पर है? कर्नाटक में ही है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आगे लिखा है जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? कोल्लम। और ये कोल्लम कहां पर है? केरल में है, ठीक है। कोल्लम कहां पर है? केरल में है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आगे चलिए, जनवरी 2023 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया? तो पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य जो घोषित किया गया सबसे पहला, वो किसको घोषित किया गया? केरल को किया गया, ठीक है। आगे लिखा मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग ने किस भारतीय उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेत, ठीक है, प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा प्रदान किया? तो किसको किया गया? कांगड़ा चाय को, ठीक है। कांगड़ा, तो ये कांगड़ा है क्या? ठीक है, क्या कांगड़ा कर्नाटक में है या कांगड़ा आंध्र प्रदेश में है? तो ये कांगड़ा चाय को दिया गया है, जो कहां पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। बासमती चावल को पहले मिला हुआ है, ठीक है। बनारसी पान को भी मिला हुआ है, ये आपको पता है। इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, इसको भी जीआई टैग बोले, इसको भी जीआई, इन सभी को जीआई टैग। लेकिन यूरोपीय आयोग ने, ठीक है, जो यूरोपीय यूनियन ने जो दिया है वो किसको दिया गया है? किसने किसको दिया है? कांगड़ा चाय को दिया है, ठीक है। आगे है 31 मार्च 2023 को कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग? हाँ, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 31 मार्च 2023 को कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? 33 जीआई उत्पादों को जीआई टैग। और ध्यान रखिएगा, जीआई टैग से एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से रखिएगा, क्योंकि जीआई टैग के संबंध में मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है और एग्रीकल्चर के अभी तक कितने जीआई टैग प्राप्त हुए हैं उसके बारे में पूरा विस्तृत मैंने वो बनाया है। आप वहां जाकर उसको देख कर उसको भी एक बार अवलोकित कर लीजिएगा, ठीक है। आगे लिखा फरवरी 2023 में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय, ठीक है। आंध्रा है, मद्रास है, केरला है, या ये केरला उच्च न्यायालय ने किया है। किसने किया है? केरल उच्च न्यायालय ने, ठीक है। आगे लिखा जनवरी 2023 में कौन सा जिला 5G तकनीकी लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला? अब देखिए, संचार क्रांति का, संचार की तो बूम चल रही है भारत में। तो अभी इस दौरान भी अगर आपको पता 3G 4G 5G का नहीं पता रहेगा तो यह आपको क्या होगा? नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए ऐसे प्रश्न ये होते हैं जो आपके एग्जाम में रखे गए हैं, इनको देखना आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। तो उस जिले का नाम है विदिशा, ठीक है। उस जिले का नाम क्या है? विदिशा। और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहां पर है? मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है, ठीक है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर जो है वो चीता लाए गए थे, ठीक है। जरा आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कुल कितने चीता कितने लाए गए थे, कहां से लाए गए थे और मध्य प्रदेश के किस पार्क में उन्हें रखे गए हैं, ठीक है। आगे है जनवरी 2023 में कौन सा जिला अपनी सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया? कोल्लम, वायनाड, विदिशा, धुबरी। तो ये वायनाड जिला है। कौन सा जिला? वायनाड। इस वायनाड को भूलिएगा नहीं। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि वायनाड से राहुल गांधी को कहां से जो है सांसदीय क्षेत्र या उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा? तो उनका संसदीय क्षेत्र जो था वायनाड। ये वायनाड कहां पर है? केरल में। और आपको पता है कि कोर्ट के द्वारा उनको जो है अवैध घोषित कर दिया गया है, ठीक है। वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वायनाड से ही सांसद थे राहुल गांधी जी, ठीक है। चलिए आगे, जनवरी 2023 में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? हुबली कर्नाटक, नागपुर महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना। तो ये मध्य प्रदेश भोपाल में, ठीक है। आगे लिखा किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो क्या
फ्रांस के राष्ट्रपति को या इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को या मिस्र के या ब्राजील के। तो आपको भी पता होगा, आपने सुना होगा, मिस्र के राष्ट्रपति को बुलाया गया था। ठीक है, 2023 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसके राष्ट्रपति को बुलाया गया था? मिस्र के राष्ट्रपति को जो है आमंत्रित किया गया था। आगे है जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? वो उत्तर प्रदेश से ही किया गया था। और उत्तर प्रदेश में कहां से? वाराणसी से किया गया था। उत्तर प्रदेश में कहां से किया गया था? वाराणसी से किया गया था। ठीक है, आगे लगा जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? इंदौर, बेंगलुरु, वाराणसी, जयपुर। तो ये कहां पर किया गया था? इंदौर में। इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है, इस मिशन का प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए है। इससे प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में प्रति वर्ष लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कटौती की संभावना है। बहुत बड़ी बात है, 50 मिलियन मीट्रिक टन की कटौती की संभावना है। और ये सभी जो है दिए गए कोटेशन, ठीक है, सही है। ये सब क्या है? सभी सही है। ठीक है, चलिए आगे। जनवरी 2023 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन कहां पर किया गया? ठीक है, तो ये कहां पर किया गया था? जयपुर में किया गया था। कहां पर? जयपुर में। आगे लिखा जनवरी 2023 में जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन वाटर विजन @2047 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये इसको भोपाल में किया गया था। कहां पर किया गया था? भोपाल में किया गया था। ये सब ऐसे प्रश्न हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, और ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इस पर जो है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, क्योंकि ये सारे सवाल आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, आगे लिखा जनवरी 2023 किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया? ठीक है, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कैंट रेलवे। ये आपका ऑप्शन क्या होगा? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी है। ठीक है, आगे है जनवरी 2023 में राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया? जो बच्चे बायो से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, यह सवाल उनसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो कहां पर है ये? मोहाली, पंजाब। मोहाली, पंजाब। ठीक है, आगे लिखा है जनवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेशन नए स्टेडियम का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये राउरकेला में। कहां पर? राउरकेला। और राउरकेला कहां है? उड़ीसा में है। कहां पर? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और भारत में हॉकी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला राज्य उड़ीसा है। मुख्यमंत्री के रूप में अगर जाना जाए तो नवीन पटनायक जी जाने जाते हैं। ठीक है, आगे जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर एक संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? ठीक है, राजभवन जयपुर, राजभवन लखनऊ, राजभवन पटना, राजभवन चंडीगढ़। तो राजभवन जयपुर में। ठीक है, राजभवन जयपुर में। जयपुर कहां की राजधानी है, ये आप लोग बताइएगा। आगे लिखा जनवरी 2023 में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो किसके द्वारा? NTPC के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, BPCL है, ONGC है, HPCL है, NTPC है। ये इसमें ये जानते हैं इसका क्या ये विशेषता है? ये सभी महारत्न कंपनियां हैं। ये सब क्या है? महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछता है निम्नलिखित में से कौन महारत्न कंपनी है या नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
आगे लिखा है दिसंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के किस स्थान पर दुग्ध प्रसंस्करण हेतु मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। ठीक है, तो कर्नाटक का वो जगह है, जिला है मांड्या। ठीक है, कहां पर इन्होंने इसको किया था? मांड्या में किया था। ठीक है, आगे देखिए लिखा है दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो हावड़ा को जलपाईगुड़ी से, यही है किसको? हावड़ा को जलपाईगुड़ी, मतलब जलपाईगुड़ी से चल करके वो कहां पहुंची? जानी थी उसको, हावड़ा को जानी थी। ठीक है, आगे दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की कौन सी बैठक आयोजित? दिसंबर 2022 में द्वितीय बैठक। ठीक है, क्योंकि 2022 में द्वितीय बैठक और 2016 में पहली बैठक, तो पहली बैठक जो था वो कानपुर में हुआ था। ठीक है, और दूसरी जो है बैठक दूसरी बैठक कहां पर है? दिसंबर 2022 में कौन सी? दूसरी। ठीक है, आगे लिखा है दिसंबर 2022 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 के अनुसार बस 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या, तो मतलब देखिए जो हादसा होता है वो 3 लाख से ऊपर होता है, मतलब दुर्घटनाएं 3 लाख से ऊपर होती हैं, लेकिन उन 3 लाख से ऊपर 3,12,000 के समथिंग है, वो जो 3,12,000 दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें से 1,53,972 लोग अपना जान गवा दे रहे हैं, और ये बहुत चिंताजनक विषय है। ठीक है, और इन दुर्घटनाओं में जो सबसे ज्यादा दुर्घटना का कारण पड़ता है उसमें सबसे ज्यादा यूथ होते हैं, और उन यूथ में ये जो सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं यूथ हो किसके कारण? वाइन के कारण, ड्रिंक के कारण। ये जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, शराब पीकर तमाम तरह की गतिविधियां करते हैं, उनके कारण ये सबसे ज्यादा हादसे हो रहे हैं। इसलिए सभी युवाओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, या सभी नागरिकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे किसी उत्पाद का सेवन ना करें जिससे आपके जीवन को, आपके माता पिता को, आपके राष्ट्र को, सबको नुकसान दे। ऐसे कार्य को करने से परहेज करें। चलिए आगे लिखा दिसंबर 2022 में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो यह कहां पर किया गया था? पणजी में। ठीक है, पणजी क्या है? गोवा की राजधानी है। अब आप लोगों से सवाल एक मेरा ये है कि जो पणजी है वो किस नदी के तट पर स्थित है? यह आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। ठीक है, आगे लिखा है हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कितने कुल जो है 156, क्योंकि यहां पर टोटल 182 सीट है। ठीक है, 182 सीट में ठीक है 156। ठीक है, तो 156 वैसे ठीक है, इन लोग को वैसे पूर्ण बहुमत मिला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हाल ही में संपन्न हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए जो कथन है उनको हमें देखना है। ठीक है, तो पहला हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 12 नवंबर 2022 को कराया गया, जिसमें कुल 65.92% वोट पड़े। सही है। हिमाचल प्रदेश में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं? नहीं, हिमाचल प्रदेश में कुल मात्र 68 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा सही नहीं है, तो मिल गया, यही वाला एक गलत है, बाकी सब सही होंगे। ठीक है, बाकी सब। और आपको भी पता वहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया है, कांग्रेस वहां पर जो बहुमत में आई है। ठीक, आगे लिखा दिसंबर 2022 में किस राज्य के गमछा को भौगोलिक संकेत? तो ये असम के। ठीक है, असमिया गमछा के नाम से ये मशहूर है। ठीक है, आगे लिखा है दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प? ये तवांग। ठीक है, ये वही तवांग है जहां पर बौद्ध का बहुत बड़ा मठ है। ठीक है, तवांग मठ बौद्धिस्ट का सबसे बड़ा मठ है। ठीक है, और जब भारत सरकार के मंत्री जाए या अन्य कोई लोग जाते हैं तो चीन बड़ा वहां पर वो का हस्तक्षेप करता है कि तवांग हमारे आपके बीच विवादित है, यहाँ पर भारतीय प्रतिनिधित्व को आना ठीक नहीं है, लेकिन भारत इसको सिरे से खारिज करता है। और भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या तमाम हमारे केंद्रीय प्रतिनिधि
को प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वहां पर जाया करते हैं समय समय पर, और चीन की इस बात को दरकिनार करते या वो कहते या वो, क्योंकि भारत का यह एक अभिन्न अंग है। ठीक है, आगे है नवंबर 2022 में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। इस मेले का फोकस राज्य कौन था? तो इसमें 2 राज्यों का फोकस दिया गया था, एक तो अपना उत्तर प्रदेश, दूसरा केरल। ठीक है, आगे है नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। कहां पर किया गया था? बेंगलुरु में। ठीक है, ये कर्नाटक में है, आपको भी पता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, बेंगलुरु को जो है अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें, बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो नाड प्रभु केम्पेगौड़ा यही है, इन्हीं को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कौन है? नाड प्रभु केम्पेगौड़ा। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे लिखा, हाल ही में काश तमिल संगम का आयोजन कहां पर किया गया? तो काशी है, काशी तमिल है जो किया गया था, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में किया गया था। ये सारे प्रश्न आप लोगों से पूछे ही जाएंगे, इसका ना होने का मतलब ही नहीं है। आप कोई भी एग्जाम अगर उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं तो ये मान लीजिए जितने प्रश्न हैं ये सभी ब्रह्मास्त्र हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा और याद करके जाइएगा, प्रश्न आपको यहां से मिलना ही मिलना है, इसमें कोई संशय नहीं है। ध्यान रखिएगा, एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के द्वारा आप सभी के बीच में हमारा 5 जून से अब जेआरएफ और यूपी कैटेगरी का दोनों का बैच 5 जून से हम एडमिशन लेना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि अभी तक जेआरएफ में बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको भी पता है ये चीजें अब आपके लिए पूरा ये बाधा खत्म हो चुकी है। ये आप लोगों के लिए स्वर्णिम अवसर है और इसमें जा करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। और संस्था इस पर बहुत बेहतरीन काम करती है, पहले से ही करती रही है, आगे खूब करेगी और आप सभी का इसमें स्वागत है। हमारा एफओ 2023 का बैच शुरू 5 जून से किया जाएगा और उसमें जिनको भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड पे जुड़ना है तो आप सभी का स्वागत है, आइए। ठीक है, चलिए आगे लिखा है, नवंबर 2022 में तमिलनाडु में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए कार्य का आवंटन किसे किया गया? किसे किया जाएगा भैया? अडानी अंबानी यही होंगे, लेकिन कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। ठीक है, आगे है, नवंबर 2022 में किस मंत्रालय ने देश का पहला हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र शुभारंभ किया है? तो ये नाम है, इस पता चल जा रहा, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, और इसके मिनिस्टर कौन है आपको भी पता होगा, जरा बड़ा चर्चित है। ठीक है, और बड़ी ईमानदारी से काम को अपने कर रहे हैं, तो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से इनके नाम को अवगत कराइएगा, ये इसके मिनिस्टर कौन है, केंद्रीय मिनिस्टर कौन है। ठीक है, आगे लिखा है, नवंबर 2022 में 18वें अंतरराष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? कोच्चि केरल में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, तो कहां पर किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में। आगे नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटर वेज समिट 2022 का आयोजन किया गया। ठीक है, नवंबर 2000 पीएम गति शक्ति प्रयागराज में। ठीक है, नहीं सॉरी, वाराणसी। चलिए, अक्टूबर 2022 में स्वच्छ भारत 2022 के अंतर्गत पूरे भारत के लिए मेगा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ कहां पर? तो यह चांदनी चौक से किया गया था। कहां से किया गया था? चांदनी चौक, दिल्ली से। आगे लिखा है, अक्टूबर 2022 में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो संपीड़ित बायोगैस था ये था संगरूर, पंजाब में। कहां पर? संगरूर, पंजाब से किया गया है। ठीक है, आगे देखा, अक्टूबर 2000 में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में विराजित विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण कहां पर किया गया है? ठीक है, तो ये आपका जो है
राजस्थान में किया गया है। ठीक है, राजसमंद राजस्थान में, राजसमंद राजस्थान। ठीक है, यहां पर किया गया है। ठीक है, तो ये 50 प्रश्नों का ये आपका वो है। तो हमें उम्मीद है और पूरी विश्वास के साथ कह रहा हूं कि यहां से प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी एग्जाम आप दे के जाइएगा, यूपी कैटेट हो, ठीक है, या वीडियो का आपका एग्जाम होने वाला है, या टेट सीटेट का होगा, कोई भी एग्जाम होगा आने वाले, कोई भी एग्जाम 2023 में जितने भी एग्जाम होंगे यहां से प्रश्न आपको मिलेगा। ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और फिर एग्जाम में जाइएगा। तो ये इसके बाद हम अगला एपिसोड भी आपको बहुत जल्दी देंगे, इसको आप देखते रहिएगा। ठीक है, आइए मिलते हैं अगले एपिसोड, तब तक के लिए धन्यवाद।